तब कालू कौआ भूतिया किसान का शरीर जलती हुई लकड़ियों के ऊपर डाल देता है, जिससे भूतिया किसान का शरीर जल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ एक घोंसला बनाकर रहती थी। उसी के पड़ोस में कालू कौआ अपनी पत्नी कोयल के साथ रहता था। उन सब पक्षियों का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था। एक दिन रात को बहुत तेज तूफान आता है। उसी तूफान के साथ एक भूतिया किसान उनके जंगल में आ जाता है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वह भूतिया किसान सब पक्षियों को खाना शुरू कर देता है। भूतिया किसान के डर से पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती है। तब वह भूतिया किसान टूनी के घोंसले के पास आ जाता है। टूनी और उसकी बेटी वहां से भाग जाते हैं। और तब वह भूतिया किसान कालू कौआ और कोयल के पास आ जाता है। कालू कौआ और कोयल भूतिया किसान की आहट सुनकर वहां से भाग जाते हैं। तब वह सब एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। उन सब ने पूरी रात वहीं व्यतीत की। तब अगले दिन टूनी और कालू कौआ अपने अपने परिवार के साथ अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। तब कुछ और पक्षी भी टूनी के घोंसले में आते हैं। उनमें से एक चिड़िया बोलती है, टूनी, अब हम क्या करें? उस भूतिया किसान ने हमारे साथियों को खा लिया। आज हमारा ही नंबर है। तब टूनी बोलती है, एक बार गुरुजी बता रहे थे कि एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी और उसके शरीर को जलाया नहीं गया था, इसलिए उस भूतिया किसान का साया आज भी हमारे जंगल में है। उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है और वह बहुत गुस्से में है, इसलिए वह निर्जीव पक्षियों को खा रहा है। हमें इसके शरीर को जलाना होगा। तब टूनी एक योजना बनाती है। अब जब वह रात को भूतिया किसान जंगल में आएगा, तब हम सब एक पेड़ के ऊपर छिप जाएंगे और उसके शरीर को जला देंगे। तब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वह सब पक्षी एक पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। तब वहां पर भूतिया किसान आ जाता है और वह सब पक्षी भूतिया किसान के आते ही उस पर हमला कर देते हैं। भूतिया किसान बोलता है, छोड़ो मुझे, ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन वह सब उसे नहीं छोड़ते। तब वह भूतिया किसान टूनी की बेटी टुनटुनी को पकड़ लेता है और वह उसको खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, कालू कौआ भूतिया किसान के मुंह पर चोंच मार देता है, जिससे टुनटुनी नीचे जमीन पर गिर जाती है। तब टूनी उन सब पक्षियों से बोलती है, जल्दी जाओ, वहाँ उन लकड़ियों में जाकर आग लगा दो और कालू कौवे तुम इस किसान को जलती हुई लकड़ियों तक लेकर आओ। तब कुछ पक्षी उन लकड़ियों में आग लगा देते हैं और कालू कौआ उस भूतिया किसान को खींचकर उन जलती हुई लकड़ियों के ऊपर डाल देता है। बचा लो मुझे, बचा लो, कोई तो बचा लो। उस भूतिया किसान का पूरा शरीर आग में जल जाता है और उस जंगल से उस भूतिया किसान का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब उस जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है और वह सब पक्षी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।